इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 23 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक है दैट इज डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि डॉस होता क्या है। डॉस बेसिकली क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टोटली कमांड बेस्ड है। जैसे विंडोज़ हमने देखा था, इससे प्रीवियस यदि आप चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया है। विंडोज़ आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब प्रीडोमिनेंटली वो GUI बेस्ड है, लेकिन उसमें विंडोज़ में भी डॉस के फीचर्स हैं, मतलब कमांड लाइन बेस्ड भी कुछ फीचर्स विंडोज़ प्रोवाइड करता है। मतलब आप कमांड्स के थ्रू भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो विंडोज़ डॉस प्रोवाइड करता है उसको MS डॉस कहते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही उसको प्रोवाइड कर रहा है MS डॉस। बाकी आपके यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे जो बिफोर विंडोज़ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे या अभी भी वो यूज़ में है, वो कमांड लाइन बेस्ड है और वही कहलाते हैं डॉस, एंड दे आर वेरी पावरफुल। कुछ एस्पेक्ट्स में वो विंडोज़ को ओवर पावर भी करते हैं। सिक्योरिटी पर्पसेस वगैरह में उनका बहुत यूज़ होता है इन साइबर सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, इन सब चीज़ों में और भी बहुत सारे उनकी फैसिलिटीज़ हैं। डॉस बट डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब डॉस, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एज वेल। पढ़ते हैं डॉस के बारे में। डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो विंडोज़ प्रोवाइड करता है ना डॉस का एनवायरनमेंट, GUI बेस्ड तो वो है ही, लेकिन उसके अंदर कमांड बेस्ड भी आप ऑपरेशंस कर सकते हो। तो जो डॉस एनवायरनमेंट विंडोज़ प्रोवाइड करता है उसको MS डॉस कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम MS डॉस के बारे में भी पढ़ेंगे और इन जनरल डॉस क्या होता है और इसकी कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स। देन हम देखेंगे रिगार्डिंग कि क्या क्या कमांड्स होती है इसमें। तो दो टाइप्स की कमांड्स होती है, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स, वो भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। MS डॉस एक्रोनिम फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये जो कंप्लीट लिखा जाता है ना, थोड़ा इंग्लिश का यहाँ मैं नॉलेज दे रही हूँ थोड़ी सी। वैसे तो आप लोग को पता होगा, स्टिल मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखिए जो कंप्लीट लिखते हैं ना, जैसे MS डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम उल्टा जब कहेंगे ना कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्रोनिम क्या होगा, तो वो होगा MS डॉस। मतलब जो उसका छोटा वर्जन हो गया उसको MS डॉस, और जो कंप्लीट फुल फॉर्म लिखते हैं वो फुल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है। Now, MS-DOS, acronym for Microsoft Disk Operating System, is a discontinued operating system for x86 based personal computers mostly developed by Microsoft. ये x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स में इसका यूज़ होता था। जब आपका GUI बेस्ड विंडोज़ नहीं था तब ये MS DOS ही था। कलेक्टिवली MS DOS इट इज़ रीब्रांडिंग एज IBM PC DOS। इसको दोबारा से रीब्रांड किया जा रहा है एज, मतलब IBM के कोलैबोरेशन के साथ, और ये कहलाएगा IBM PC DOS। And some operating systems attempting to be compatible with MS DOS are sometimes referred to as DOS। जो भी इस MS DOS से कंपैटिबल है उनको भी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में ही लिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो द जेनेरिक एक्रोनिम फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS was the main operating system for IBM PC compatible personal computers during the 1980s। देखिए, जब विंडोज़ मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ नहीं निकाला था, मतलब ग्राफिकल यूज़र बेस्ड GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था, तो ये DOS ही था, MS DOS। बट इट इज़ स्टिल देयर, बट अभी GUI बेस्ड का ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब विंडोज़ का इट इज़ मोर पॉपुलर, जो कि GUI बेस्ड है। ड्यूरिंग द 1980s एंड अर्ली 1990s में MS DOS का ही यूज़ होता था IBM PC कंपेटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स में, when it was gradually superseded by operating systems offering a graphical user interface। इसके बाद इसको किसने ओवर पावर किया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने, क्योंकि GUI बेस्ड ना ईजी रहते हैं समझना, देखने में जैसे आप भी एज ए यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और ग्राफिकल यूज़र एकदम से समझ आ जाएगा कि कहाँ कौन सी फाइल है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में यदि कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना तो हर चीज़ कमांड के फॉर्म में होनी चाहिए।
सो GUI इन वेरियस जनरेशन्स ऑफ द ग्राफिकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर तो विंडोज के ही वर्जन्स आ गए थे जो कि ग्राफिकल यूजर बेस्ड है। सो डॉस के बारे में यहाँ देखेंगे। द डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ओल्ड एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। ये सबसे शुरुआत में डॉस ही रहा है, ये आज भी प्रीडोमिनेंट है, ऐसी बात नहीं है, बहुत फील्ड्स में डॉस का ही यूज होता है। विंडोज का कहीं ना कहीं स्टिल लिमिटेड ही यूज है। दो इट इज नॉट यूज बाई मैनी पीपल एट प्रेजेंट, इट इज बेटर टू स्टडी डॉस विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फाइल्स आर क्रिएटेड। लेकिन देखिए, भले इसका यूजर पर्सपेक्टिव से या पॉपुलैरिटी वाइज नहीं दिखेगा कि ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि करनी है तो डॉस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे ना इंटरनल वर्किंग भी समझ आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक्ट कर रहा, फाइल्स कैसे क्रिएट होती है, डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट हुई, किस तरीके से चीज़ें स्टोर होती हैं। So it is better to study DOS with a view to understand how the files are created, maintained and copied in the computer. As this operating system is mainly deals with different disks like floppy, hard disk, etc. It is called as disk operating system. Disk पे ही तो चीज़ें stored होती है, files, folders, ये directories। तो क्योंकि ये डिस्क से ही रिलेटेड चीज़ों से डील कर रहा होता है तो इसीलिए इसको DOS कहा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो क्या होता है इसमें, व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर इट मेक्स द सिस्टम टू वर्क इन इट्स इंटरनल पार्ट्स, लाइक वो इंटरनली जो है एक्टिवेट होने लगती हैं चीज़ें, जैसे रैम, रोम और अदर पेरिफेरल्स। धीरे धीरे सारे पेरिफेरल्स मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेज हैं कंप्यूटर से। हियर इट विल चेक वेदर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिन लोडेड इन इट और नॉट। सबसे पहले तो कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर फिर सारे एप्लीकेशंस आते हैं ना। इफ़ इट इज़ लोडेड इट विल स्टार्ट फर्दर ऑपरेशन। से एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया फिर जो है आगे के ऑपरेशंस उसके बाद ही शुरू होंगे। सो डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस दैट पार्ट ऑफ सिस्टम विच विल कोऑर्डिनेट विद ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फिर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का काम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कुछ फंक्शंस देखते हैं डॉस के। फंक्शंस ऑफ डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट टेक्स कमांड्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इंटरप्रेट्स देम। ये कीबोर्ड से कमांड्स लेता है और उन्हें इंटरप्रेट करता है। इट शोज ऑल द फाइल्स इन द सिस्टम, ये सारी फाइल्स को शो करता है सिस्टम में। इट क्रिएट्स न्यू फाइल्स एंड अलॉट्स स्पेस फॉर प्रोग्राम, ये नई फाइल्स को क्रिएट करता है और जो भी स्पेस एलोकेट करता है किसी प्रोग्राम के लिए। इट चेंजेस द नेम ऑफ अ फाइल इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, फाइल का नेम चेंज हो सकता है। इट कॉपीज इंफॉर्मेशन इन अ फ्लॉपी ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। नाउ इट हेल्प्स इन लोकेटिंग अ फाइल, किसी फाइल को लोकेट करना है तो उसमें हेल्प करता है। इट सर्चेज वेयर द फाइल इज लोकेटेड इन द डिस्क, डिस्क में फाइल कहाँ है वो पता चलता है। इफ यू वांट द इंफॉर्मेशन इन द फाइल टू बी प्रिंटेड इट गिव्स प्रिंट आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इट हाइड्स द फाइल्स इन डायरेक्टरीज सो एज नॉट टू बी सीन बाई अदर्स, फाइल्स और डायरेक्टरीज को हाइड भी किया जा सकता है और परमानेंटली किसी फाइल को रिमूव भी किया जा सकता है। इट परमानेंटली रिमूव्स द फाइल। सो ये हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ डॉस दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स ऑफ डॉस। द प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे डॉस के, उनके फीचर्स क्या थे वो देखते हैं। और वही मेन ही होते हैं, उसमें तो फिर नए नए वर्जन्स आते हैं, नए नए फीचर्स आते हैं, बट बेसिक फीचर्स देख लेते हैं हम। इट इज़ द प्राइमरी सिस्टम वेयर द यूजर विल गेट एन एनवायरमेंट अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द डिवाइसेस। यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता चलता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एटसेट्रा। विज डॉस प्रोवाइड्स फीचर्स एसेंशियल टू कंट्रोल, ये वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन मतलब मॉनिटर, फिर डिस्क डिवाइसेस, कोई प्रिंटर्स है, मॉडेम्स हैं, कोई प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशंस वगैरह। देन दूसरा है इट इज़ हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट से ये डील करता है, जैसे कोई फाइल क्रिएट करनी है, एडिट करनी है, डिलीट करनी, फाइल से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो ये करता है। एग्जाम्पल क्रिएटिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग फाइल्स एटसेट्रा। और इसमें सिंगल यूजर वर्क कर सकता है। इट इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वन यूजर कैन ऑपरेट एट वन टाइम इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। ये कैरेक्टर बेस्ड है। इट इज़ कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस सिस्टम, वी कैन टाइप लेटर्स और कैरेक्टर्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन बेस्ड है ना, कमांड देंगे वो क्या होगा, कमांड में लेटर्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे। ग्राफिकल यूजर बेस्ड तो है नहीं ये। डॉस ट्रांसलेट द कमांड इशूड ऑफ द यूजर इन द फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट,
ये ऐसी कमांड इशू की जाती है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। ऑल्सो एरर मैसेज इन द फॉर्मेट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड, एरर मैसेज भी ये प्रोवाइड कर देता है ताकि यूजर समझ सके। अब MS DOS का लेयर्ड यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम तो रन हो ही रहे हैं ऊपर, उसके नीचे जो लेयर है वो है रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर MS DOS के डिवाइस ड्राइवर्स हैं, एंड देन रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले तो रोम एक्टिवेट होता है ना, उसमें बायोस करके जो सॉफ्टवेयर रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक्टिवेट होता है। ये फिर MS DOS को एक्टिवेट करेगा, फिर रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स आएंगे और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम देखिए समटाइम्स डायरेक्टली भी यहाँ से कनेक्टेड किया गया है, रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स भी, बट लेयर्ड अप्रोच देखें तो सबसे पहले रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स है, फिर MS DOS डिवाइस ड्राइवर्स है, देन रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स मोस्टली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये x86 बेस्ड कंप्यूटर्स के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, और ये PCs भी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। सो MS DOS इज इट्स रीब्रांडिंग एज IBM PC DOS एंड सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स अटेम्प्टिंग टू बी कंपेटेबल विद MS DOS। ये हम पढ़ चुके हैं इसमें पहले भी, पर ये फिर से ये थ्योरी इंक्लूडेड है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। MS DOS वॉज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM PC कंपेटेबल पर्सनल कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द 1980s। फिर बाद में GUI इंटरफेस आ गया था, जो कि विंडोज़ ने जो है इस MS DOS को ओवरपावर कर लिया था। नाउ DOS इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब सेवरल सिमिलर कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अर्ली कंप्यूटर्स में यही यूज होता था। अर्ली कंप्यूटर्स की बात करें तो जैसे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स? कोमोडोर 64, अटारी 800 एंड एप्पल II ऑल फीचर्ड अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग कोमोडोर बिजनेस मशीन्स, DOS, Atari DOS and Apple DOS respectively. DOS by 360 was an OS for IBM mainframes में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, DOS by 360। और ये कब अपीयर हुआ था? पहले विच फर्स्ट अपीयर्ड इन 1966, बट इट इज अनरिलेटेड टू द 8086 बेस्ड DOS ऑफ द 1980s। 1980s में 8086 बेस्ड DOS यूज होता था, और अराउंड 1966 में DOS by 360 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन्स ऑफ DOS यूज हुए, बट जो प्रिमिटिव सिस्टम्स थे या अर्ली कंप्यूटर्स थे उनमें बेसिकली DOS ही था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो बहुत बाद में आया है। तो देखिए फिर से वो डायग्राम है, इस तरीके से भी ब्लॉक डायग्राम आप शो कर सकते हैं इसका MS DOS का। ये देखिए यहाँ पे था ना, MS DOS लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो वही एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फिर उसके नीचे है रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर MS DOS के डिवाइस ड्राइवर्स है, देन रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? दिस कंप्लीट इज MS DOS का लेयर स्ट्रक्चर। फाइन। अब several competing products were released for the x86 platform during its lifetime, and MS DOS went through 8 versions until development ceased in 2000। MS DOS के लगभग 8 वर्जन्स आ चुके थे, बट इसका डेवलपमेंट फिर 2000 में स्टॉप कर दिया गया था। इनिशियली MS DOS वॉज टारगेटेड एट इनिशियली कौन से प्रोसेसर्स के लिए यूज होता था MS DOS? MS DOS वॉज टारगेटेड एट Intel 8086 प्रोसेसर्स running on computer hardware using floppy disks to store and access the operating system, application software and user data। Now progressive version releases delivered support for other mass storage media in ever greater sizes and formats, and added feature support for newer processors and rapidly evolving computer architectures। तो इसका जो है नया नया सपोर्ट आने लगा प्रोग्रेसिव वर्जन्स में। Microsoft's development was the key product from a programming language company to a diverse software development firm। Microsoft बेसिकली पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, लेकिन बाद में ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने लग गया था। जैसे इवन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बहुत ही डोमिनेट करता है ये, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का ही है। प्रोवाइडिंग एसेंशियल रेवेन्यू एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज, इट वॉज ऑल्सो द अंडरलाइंग बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच अर्ली वर्जन्स ऑफ विंडोज रैन एज अ GUI। इवन जो विंडोज़ का भी बेस देखा जाए तो वो DOS ही है, उस पर बस उसके ऊपर GUI बेस्ड डेवलप हुआ, बट इंटरनल जो वर्किंग है ना वो पूरी जो है इससे ही आइडिया लिया गया है DOS बेस्ड से।
अब डॉस वर्क कैसे करता वो देखते हैं हम। हाउ डॉस वर्क्स व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। जब कंप्यूटर को पहली बार पावर ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है सबसे पहले। इट गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स कॉल्ड द बूट प्रोसेस। फॉर अ कंप्यूटर रनिंग अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फॉलोइंग 6 स्टेप्स सच एज, यदि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज है उसमें तो ये 6 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, रोम का बूटस्ट्रैप लोडर, द रीड ऑनली मेमोरी रोम बूटस्ट्रैप लोडर रीड्स दी एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये किस पे होता है, डिस्क पे, एंड पासेस कंट्रोल ओवर टू इट। एमबीआर में ही फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड डिटेल्स रहती है। अब ये बूट रिकॉर्ड क्या करेगा जो ये है मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR, दी बूट रिकॉर्ड लोड्स द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। इसका काम है कि डिस्क में जहाँ पे भी आपका डॉस इंस्टॉल्ड वो है, डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको फिर प्राइमरी मेमोरी में लाना, और फिर एक बार कंप्यूटर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया फिर वो तो पूरी मशीन को कंट्रोल में ले लेगा, बट एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को तो मेमोरी में लाना पड़ेगा ना, तो वो फिर MBR लेके आता मास्टर बूट रिकॉर्ड। और मास्टर बूट रिकॉर्ड को कौन एक्टिवेट करता है पहली बार, रोम में जो बूटस्ट्रैप लोडर है वो प्रोग्राम। देन द बूट रिकॉर्ड मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड लोड्स द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी एंड इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द मशीन, फिर वो पूरी मशीन का कंट्रोल ले लेता है। The computer transfers data stored on a magnetic disk to its main memory. कंप्यूटर फिर जो भी डाटा मैग्नेटिक डिस्क पे स्टोर्ड है उसको फिर मेन मेमोरी में लेके आता है, जो भी आपके एप्लीकेशंस वगैरह आने हैं। दी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कह लो उसको या मेन मेमोरी। इट ऑल्सो ट्रांसफर्स डाटा टू एक्सटर्नल डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर सच एज द कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटर, फिर स्क्रीन प्रिंटर इन सब पे भी जो भी डाटा ट्रांसफर होना वो हो जाता है। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस फॉर प्रोग्राम्स लाइक, फिर वेरियस एप्लीकेशंस का इंटरफेस भी प्रोवाइड हो जाता है, जैसे कैरेक्टर इनपुट आउटपुट, जो भी कमांड्स हम देना चाह रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोग्राम लोडिंग, टर्मिनेशन एंड हैंडलिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू अ कीबोर्ड। लास्ट पॉइंट है दी OS दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट, ये फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से इट ऑर्गेनाइजेज रीड्स एंड राइट्स फाइल्स ऑन स्टोरेज। दीज फाइल्स are organized in a hierarchical structure of directories, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। फाइल कैसे ऑर्गेनाइज रहती है, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर रहता है, सबसे नीचे फाइल्स हैं, फिर कुछ सब डायरेक्टरीज हैं, फिर वो फर्दर हायर लेवल डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज रहती हैं। सो अ डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका कोई GUI नहीं होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस रहता है जो डॉस है। इट्स इंटरफेस इज ये कैरेक्टर बेस्ड, आप मतलब टाइप करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, सारी कमांड्स। सो यूजर्स मस्ट टाइप कमांड्स इन द कमांड लाइन टू इंडिकेट व्हाट एक्शंस दे वांट, कुछ भी करना पड़ेगा तो वो कमांड के थ्रू ही होगा। सो फीचर्स दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या है, पहले भी कुछ फीचर्स देख चुके, कुछ और पॉइंट्स हम या फिर उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हियर आर सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MS-DOS does not offer GUI graphical user interface and doesn't accept mouse inputs. ये GUI बेस्ड इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करते, कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस देता है, मतलब CLI कमांड लाइन इंटरफेस। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और वो कौन सा था, विंडोज, और CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन MS-DOS भी जो है, माइक्रोसॉफ्ट भी डॉस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डॉस का भी फीचर है, तो उसको अलग से स्टार्ट में जाके CMD करके आपको कमांड बेस्ड इंटरफेस मिल जाता है, वहाँ आप डॉस की कमांड्स रन कर सकते हैं। Now MS-DOS does not offer GUI, that is graphical user interface, and doesn't accept mouse inputs. It is a character based interface system where all commands are entered in the text at the कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा स्क्रीन होगा, उधर कमांड्स आप लिख सकते हैं। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस मैनेजेस फाइल्स, फोल्डर्स एंड अलाउज प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। इट कैन कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज डिस्क मेमोरी एंड एलोकेट रिसोर्सेज। देन थर्ड आता है MS-DOS offers a file system to organize, read and write files to the disk storage. Then it is a single user operating system and performs various tasks to ensure the proper operation of systems. It is a ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है टू इंश्योर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम्स।
देन है इट यूजेज अ 16-bit फाइल एलोकेशन टेबल, दैट इज FAT16 कहते हैं इसको, एंड अ 16-bit इंटरफेस इज यूज टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ द मेमोरी ऑफ ईच फाइल यूनिकली. These identifiers are stored in a tabular format with the name file allocation table. Then last है MS-DOS does not support a multi-user operating system. Multi-user environment ये नहीं provide करता है, single user based है, and it is less secure and does not have a concept of user roles. यूज़र के रोल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है, बहुत लाइट वेट होता है. इट इज़ वेरी लाइट वेट ड्यू टू इट्स बेसिक इंटरफेस एंड लिमिटेड फीचर्स. जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना, बहुत बेसिक इंटरफेस देता है और लिमिटेड फीचर्स. बट जैसे यूनिक्स, लाइनक्स, इनकी बात करें, ये कम्प्लीटली डॉस ही बेस्ड है, यहाँ पे फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे. अब लिमिटेशंस ऑफ MS-DOS देख लेते हैं. लिमिटेशंस क्या है MS-DOS के? हियर आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज. सबसे पहला है बिल्ट इन सिक्योरिटी. DOS में बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं रहती है. DOS डज नॉट हैव बिल्ट इन सिक्योरिटी सच एज फाइल ओनरशिप एंड परमिशंस. फिर नेक्स्ट है नो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग. इसमें मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग. इट कैन ओनली रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम रन करेगा. एंड इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर. ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और हार्डवेयर को. तो जो है डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्शन कम है इसमें, डिटेल शो हो जा रही है यूज़र को. चैलेंजिंग इंटरफेस है इसका, मतलब यूज़र को जल्दी समझ नहीं आएगा. ग्राफिक बेस्ड चीज़ें जल्दी समझ आती है ना, आइकन्स वगैरह. अ यूज़र मस्ट टाइप इन कमांड्स एंड रिमेंबर कमांड्स टू रन प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क. अब एक फाइल भी खोलनी है तो कमांड लिखो पहले, तो कोई भी चीज़ लिख के करनी पड़े तो डिफिकल्ट है, बजाय ग्राफिकली वही चीज़ दिख जाए, फाइल्स फोल्डर्स दिख रहे, फटाफट पता है कि ये फाइल खोलनी है या ये फोल्डर, इसमें ये फाइल्स हैं, एक नज़र में पता चल जाता है कि कितनी फाइल्स है, क्या है. For example, typing the command cd directory name changes the current working directory to the named directory. Change directory है तो जिस भी डायरेक्टरी में करंट है तो वो इस तरीके से लिखने से फिर डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी. एंड टाइपिंग द कमांड dir कमांड लिखेंगे तो वो सारी फाइल्स दे देगा करंट डायरेक्टरी में. एंड टाइपिंग द कमांड dir लिस्ट द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी. दिस अप्रोच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज. हर चीज़ के लिए जो है कमांड्स होंगी, तो बिगिनर्स के लिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज के बाद दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट. वाई इज MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड? इसको फिर भी यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज लेनी है तो DOS बेस्ड सिस्टम ही प्रोवाइड करते हैं. एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है. It is used in the education and research field to know how simple MS-DOS is and how it works. MS-DOS की बेसिक वर्किंग या ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझना तो DOS बेस्ड ये कमांड बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए. द सोर्स कोड इज़ अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इन 2 वर्जन्स. तो सोर्स कोड भी अवेलेबल है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इन 2 वर्जन्स के लिए अवेलेबल है. नाउ लीगेसी सिस्टम्स में इसका यूज़ होता है. Some organizations prefer using MS-DOS because it has been used reliably over decades. Over decades, सबसे पहले तो DOS का ही यूज़ होता था ना. Whereas others don't have the, और बहुत ना ये इतना कॉस्टली नहीं रहता जितना आपका GUI बेस्ड रहते हैं. दिस इज़ ओपनली अवेलेबल सोर्स कोड रहता है. और प्योर जो DOS बेस्ड है यूनिक्स, लाइनक्स, उनका तो वैसे भी सोर्स कोड इज़ open to all. So whereas others don't have the budget to upgrade the application since this process is costly. Now embedded systems में इसका यूज़ होता है. Embedded systems are dependent on MS-DOS, especially new devices with x86 processor architecture. It is also used on legacy embedded systems which have been used for decades. जो पुराने से चले आ रहे हैं ना कुछ चीज़ें, वहाँ DOS बेस्ड ही चीज़ें थी, बाद में GUI बेस्ड है ना, तो एक होता है ना कि उसी से कंपेटिबिलिटी हो गई है कि उससे वर्किंग ज़्यादा ईजी लगती है, तो वो चीज़ें कंटिन्यूड है. फिर क्लासिक कंप्यूटर गेम्स में इसका यूज़ होता है. Classic computer games. There are still some games that were developed in MS-DOS and still support only MS-DOS. कुछ गेम्स हैं जो डेवलप ही MS-DOS के थ्रू किए गए थे और अभी भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है MS-DOS का उन्हें. तो क्लासिक कंप्यूटर गेम्स में भी इसका यूज़ होता है. और फीचर्स वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में एक समरी की तरह सारे फीचर्स मेंशन है.
फर्स्ट है, इट इज़ अ मिनिमलिस्ट ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन्स इट कैन बूट अ कंप्यूटर एंड रन प्रोग्राम्स. देन सेकेंड है, स्टिल यूजेबल फॉर सिंपल टास्क. लाइक सिंपल टास्क में इसका अभी भी यूज़ होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या गेम प्लेइंग में, प्लेइंग गेम्स. द माउस कैन नॉट बी यूज टू गिव इनपुट्स, इंस्टेड इट यूजेस बेसिक सिस्टम कमांड्स टू परफॉर्म द टास्क. इसमें माउस इनपुट नहीं दे सकता, इसमें जो भी होगा कमांड के थ्रू होगा. इट इज़ अ 16-bit फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ वेरी लाइट वेट ड्यू टू फ्यूअर फीचर्स अवेलेबल एंड नो मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग नहीं है. वर्किंग ऑफ MS-DOS. सो MS-DOS इनपुट एंड आउटपुट अकर एट दी सब कमांड लाइन बेस्ड है, एट द कमांड लाइन इन द फॉर्म ऑफ इशूड कमांड्स एंड सिस्टम रिजल्ट्स ऑफ दीज कमांड्स. और फिर इन कमांड्स पे ही रिजल्ट प्रोवाइड होता है. तो सबसे पहले जब बूटिंग होती है, व्हेन बूटेड MS-DOS सिस्टम्स डिस्प्ले एक कमांड प्रॉम्प्ट आता है सबसे पहले. MS-DOS कमांड्स आर देन, मतलब इधर एक्चुअल वर्किंग हो गई कि कमांड बेस्ड जब वर्किंग करते हैं. MS-DOS को शुरू कैसे करना, वो बूटिंग प्रोसेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट जब MS-DOS को सिस्टम में हम प्ले करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, तो सबसे पहले कमांड क्या तरीका होता है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, फिर वहाँ आप कमांड्स लिख सकते हैं. MS-DOS कमांड्स आर देन एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड. फिर कीबोर्ड की मदद से आप कमांड्स एंटर कर सकते हैं. कमांड्स आर इधर वन ऑफ द standard DOS commands implemented as part of the OS, or they are the file name of the executable program. कोई भी कमांड्स होंगी, ये तो इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स हम पढ़ेंगे. ऑल्दो इट डज नॉट नेटिवली सपोर्ट अ GUI, MS-DOS कैन रन ग्राफिकल प्रोग्राम्स इफ दे आर इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम डिस्क. यदि कोई ग्राफिकल प्रोग्राम्स यदि स्टोर्ड है डिस्क पे, तो ये इसको ओपन कर सकता है, रन कर सकता है उन प्रोग्राम्स को, डिस्क और डिस्केट. यूजर्स एंटर द कमांड फॉर अ ग्राफिकल प्रोग्राम. उस प्रोग्राम के लिए यूजर कमांड एंटर करेगा और फिर वो प्रोग्राम कंट्रोल ले लेता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का. And the program takes control of the input and output devices. When the program terminates, the control reverts to MS-DOS and the command prompt reappears. टेम्परेरीली हो सकता है कि वो ग्राफिकल प्रोग्राम कंट्रोल ले ले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, बट जैसे ही वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, कंट्रोल वापस से किसके पास आ जाएगा, MS-DOS पे, और फिर से जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट रीअपियर हो जाएगा. फिर से आप जो भी कमांड्स देना चाहें उस पर दे सकते हैं. अब MS-DOS के लिमिटेशंस देख लेते हैं. लिमिटेशंस ऑफ MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिमिटेशन है. सो फर्स्ट इज, इट इज़ नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज वी कैनॉट रन टू मैनी एप्लीकेशंस इन दी बैकग्राउंड. ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पे नहीं रन कर सकते. फाइल्स ऑन दिस सिस्टम कैन बी इजीली डिलीटेड और दी सिस्टम कैन ऑल्सो बी इजीली डिस्ट्रॉयड. फाइल्स इसमें इजीली डिलीट हो जाती, पूरे सिस्टम को भी हम वो कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उस पर आसानी से सब चीज़ डिलीट कर सकते हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी वार्निंग मैसेज बिफोर यू डिलीट और परफॉर्म एनी अनवांटेड टास्क लाइक इन विंडोज़ और लाइनक्स में जैसे चीज़ें प्रोवाइड होती है ना, कि कोई वार्निंग दी जाती है. तो जो MS-DOS ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, इसमें कोई वार्निंग नहीं दी जाती है. सीधा यदि कुछ डिलीट करनी तो डिलीट ही हो जाती हैं वो चीज़ें. ये टोटली टेक्स्ट बेस्ड है, हर चीज़ कमांड के थ्रू है. इट इज़ टेक्स्ट बेस्ड एंड इट डज़ नॉट हैव एनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. नाउ ये सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर्ड टू बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक नेटवर्क. एनक्रिप्शन प्रोवाइडेड नहीं है यहाँ पे. एनक्रिप्शन इज़ नॉट सपोर्टेड. एनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी टेक्निक होती है, ये सब नेटवर्किंग में डिटेल में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग वाले चैप्टर में. ये टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है. नाउ डिफ़िकल्टी इन मेमोरी एक्सेस. मेमोरी को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है. माउस कैन नॉट बी यूज टू गिव इनपुट्स. माउस की मदद से तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती नहीं, बट यहाँ पे हर चीज़ कमांड बेस्ड है. माउस की मदद से हम कोई इनपुट नहीं दे सकते. नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू DOS. DOS, that is disk operating system, is an oldest type of operating system. Disk operating system is abbreviated as DOS. DOS एक CUI type of operating system है, command user interface. In computer science, a generic term describing any operating system is basically operating system. क्या होता है, ये कोई system software होता है which is loaded from disk devices when the system is started or rebooted. सबसे पहले ये operating system load होता है, और operating system a type of system software है. DOS is a single tasking, single user operating system with a command line interface. इसमें सिंगल टास्क हो सकता है एट ए टाइम, मल्टीटास्क नहीं हो सकता, और मल्टीपल यूजर्स भी नहीं वर्क कर सकते. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है.
तो डॉस बेसिकली किस पे वर्क कर रहा होता है, किस पे एक्ट कर रहा होता है, कमांड्स पे. डॉस एक्ट्स ऑन कमांड्स बिकॉज डॉस इज रेडी टू परफॉर्म व्हेन गिवन प्रॉपर कमांड, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट. इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है, मतलब कमांड पे ही ये एक्ट करेगा. कमांड्स आर सर्टेन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. मतलब कंप्लीट इंग्लिश की ही किसी चीज़ को डेपिक्ट कर रहा हो तो कमांड से कुछ कुछ आप समझ भी पाएंगे. शॉर्ट में लिखा रहता हो तो आपको सिर्फ कमांड देख के समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में टास्क क्या होने वाला है. द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड और शॉर्ट फॉर्म इज ऑलरेडी नोन टू डॉस. डॉस को इंटरनली पता रहता है उसका मीनिंग उस कमांड का, तो यूजर जैसे ही कमांड लिखेगा तो वो डॉस को समझ आ जाता है और वो डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देता है. सिंस डॉस रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स एंड हेंस एक्ट्स अकॉर्डिंगली, दीज वर्ड्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स आर बेटर नोन एज, इन्हीं को कमांड्स कहा जाता है. तो कैसे ओपन करेंगे एमएस डॉस विंडोज में? बिल्कुल स्टार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले क्लिक ऑन विंडोज, फिर वहाँ रन पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर रन, और डायरेक्टली यूज शॉर्टकट की क्या होगा, विंडोज की प्लस आर टू ओपन. तो वो रन के करते ही एक कमांड एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको CMD लिखना है इन रन और एंटर प्रेस कर देना, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट खुल आएगा. मतलब विंडोज एनवायरनमेंट में ही आपको मिल जाएगा. तो इसी कमांड प्रॉम्प्ट को MS DOS कहा जाता है. MS DOS will open in many cases with default command prompt. एक डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, C करके लिखा होगा, C के बाद 2 डॉट्स, मतलब C ड्राइव आपका ओपन होके शुरू होगा इस तरीके से. एंड अब यहाँ पे आप कुछ भी कमांड लिख सकते हैं. Now, if we have installed Windows as our main operating system, then we get a DOS environment within Windows. तो Windows में भी DOS environment है, उसी को MS DOS कहा जाता है. MS DOS Microsoft DOS environment can be run on computer through Windows. Windows के थ्रू भी MS DOS को रन किया जा सकता है. MS DOS प्रीवियसली Windows से पहले तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, बट Windows के साथ भी MS DOS अवेलेबल है. लेकिन उसको रन करने का तरीका देखिए ये रहा. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे रन पे क्लिक करना है. एंड इन द लिस्ट प्रोड्यूस्ड क्लिक ऑन द रन ऑप्शन. फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये रहा, नीचे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ये रहा कंप्लीट. इन द डायलॉग बॉक्स टाइप CMD, और आप CMD भी लिख सकते हैं या कंप्लीट कमांड भी. इन द गिवन बॉक्स नेक्स्ट टू लेबल ओपन, ये ओपन के बगल में आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है. CMD लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट कमांड भी लिख सकते हैं. एंड फिर ओपन, फिर ओके पे क्लिक कर देना है. प्रेस एंटर और क्लिक ऑन ओके बटन. DOS विल ओपन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. तो फिर वो कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा. फिर ओके करते ही ये डायलॉग बॉक्स को हमें रन कर देना, रन हो जाएगा ऑटोमेटिक. जैसे ही ओके करेंगे ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा. इसी को कहते हैं MS DOS स्क्रीन. अब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे तो फिर आगे की कमांड्स आप दे सकते हैं. ठीक है. नाउ अब कमांड्स की बात करें तो 2 टाइप्स की कमांड्स होती हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड. दोज कमांड्स विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन दी command.com. एक command.com करके है प्लेस, या आप कुछ भी कह सकते हैं लोकेशन. तो वहाँ पे जो फाइल्स स्टोर्ड रहती हैं ऑलरेडी, तो उनको इंटरनल कमांड्स कहते हैं. और जो command.com में नहीं है, तो ये भी एक फाइल ही है DOS की. तो command.com में यदि जो फाइल्स, जो कमांड्स नहीं है, तो उनको एक्सटर्नल कमांड्स कहते हैं. तो इंटरनल कमांड्स क्या है? दोज कमांड्स विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द command.com फाइल ऑफ DOS आर नोन एज इंटरनल कमांड्स. अब एग्जाम्पल है जैसे CLS है, वॉल्यूम, VOL, टाइम, फिर डेट, कॉपी एटसेट्रा. तो ऐसे ही कुछ इंटरनल कमांड्स हम देखेंगे. एक्सटर्नल कमांड्स क्या है? These commands which are not included in the command.com file of DOS, rather included in other files of DOS, are known as external commands. It is formatted according to program. For example, external commands की बात करें तो tree है, format है, mode, etc. So types of MS-DOS commands. There are mainly 2 types of MS-DOS commands. इन्हीं को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स को. इंटरनल कमांड्स क्या है? Internal commands are those commands that are loaded automatically in the memory when DOS is loaded into memory during the booting process. ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है DOS के साथ ही बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे. These commands are easier to learn and use. ये थोड़ी इजी होती हैं लर्न और यूज़ करने में.
in comparison to external commands. They require no external files for their storage as in the case of external commands. इनमें किसी एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती स्टोरेज के लिए, लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स के केस में ज़रूरत पड़ती है. दीज आर फॉर परफॉर्मिंग अ बेसिक ऑपरेशन ऑन फाइल्स एंड इन डायरेक्टरीज. इनका यूज़ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है फाइल्स और डायरेक्टरीज पे. दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट. इनको किसी एक्सटर्नल फाइल के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. These commands are used for common jobs such as copying and erasing files. बहुत ही कॉमन टास्क जैसे किसी फाइल को कॉपी करना है, इरेज करना मतलब उसे डिलीट करना, तो उन सब के लिए बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है इसका. एक्सटर्नल कमांड्स की बात करें तो दीज एक्सटर्नल कमांड्स आर फॉर परफॉर्मिंग एडवांस टास्क के लिए एक्सटर्नल कमांड्स का यूज़ होता है. एंड दे डू नॉट नीड सम एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट एज दे आर नॉट स्टोर्ड इन command.com. दे डू नीड होगा, इसे एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये command.com में मतलब इंटरनली स्टोर्ड नहीं रहते ये डॉस में, इधर एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है. द एक्सटर्नल कमांड्स आर यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली, लेकिन इनका फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता है उतना. एंड आर स्टोर्ड इन सम एक्सटर्नल फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये एक्सटर्नल फाइल्स में स्टोर्ड रहती है और वो फाइल्स कहाँ स्टोर्ड रहती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. Whenever an external command is to be executed, then the external file in which that particular command is stored is transferred from the secondary storage disk to the main memory, that is RAM. तो जब भी external command execute होगी तो external file जो है जहाँ पे भी वो stored है command, तो वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क से, इसको मेन मेमोरी में लाया जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट होती है. तो MS DOS इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है. अपर केस लोअर केस में फ़र्क होता है यहाँ पे. सो दैट कमांड्स कैन टाइप इन ईदर अपर केस और लोअर केस. तो देखिए ये क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं है ना. केस सेंसिटिव होने का मतलब है वहाँ अपर और लोअर केस में डिफरेंस होता है. नॉट केस सेंसिटिव मतलब लोअर केस अपर केस कुछ भी लिख लो, मीनिंग सेम रहेगा. हाउएवर अदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव, लेकिन ये विंडोज़ का जो MS DOS है, सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट का है MS DOS, वो केस सेंसिटिव नहीं, लेकिन बाकी जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो केस सेंसिटिव होते हैं. कमांड लाइन इंटरफेसेस मतलब उनकी कमांड्स केस सेंसिटिव होंगी. डॉस, लेकिन डॉस की कमांड्स की बात करें, बेसिक डॉस की कमांड्स, तो वो क्या क्या है, ये रही ये कमांड्स है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है. पहली कमांड है DIR. DIR का पर्पज़ क्या होता है? उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सारी फाइल्स को लिस्ट करना. लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज. फिर CD या CHDIR का मतलब चेंज डायरेक्टरी. CD करंट डायरेक्टरी, ये नेविगेट करने के लिए, और CHDIR चेंज डायरेक्टरी. CH फॉर चेंज, DIR फॉर डायरेक्टरी. सो मूव टू अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी, किसी और डायरेक्टरी की तरफ मूव करना. RD और RMDR का मतलब होता है किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना. ट्री का मतलब होता है डिस्प्ले ऑल डायरेक्टरी पाथ्स, उस डायरेक्टरी के सारे पाथ शो होते हैं. पाथ का मतलब होता है सेट सिक्वेंशियल सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए सिक्वेंशियल सर्च पाथ सेट करना. सब ST का मतलब सब्सटीट्यूट्स अ स्ट्रिंग एलियास फॉर द पाथ नेम. देन फॉर्मेट का मतलब किसी डिस्क को फॉर्मेट करना. फॉर्मेट्स अ डिस्क फॉर डॉस फाइल्स. कॉपी का मतलब कॉपीज वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशन. किसी फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड है. देन एक्स कॉपी का मतलब कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड देयर सब डायरेक्टरीज. डेल का मतलब होता है डिलीट फाइल्स. तो देखिए मीनिंग यहाँ शॉर्ट से ही समझ आ जा रहा है कि इसका कंप्लीट पर्पस क्या होगा. रेन का मतलब रीनेम, तो खाली रेन भी लिख सकते हो, उसके लिए रीनेम भी. इसका पर्पस होता है रीनेम द नेम ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी. एट्रीब्यूट का मतलब कोई एट्रीब्यूट्स के लिए है. सेट और शो फाइल एट्रीब्यूट्स. बैकअप का मतलब होता है बैकअप फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, उनका बैकअप लेने के लिए. प्रॉम्प्ट मतलब कस्टमाइज डॉस प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करने के लिए. डेल ट्री मतलब डिलीट. डेल ट्री मीन्स डिलीट ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज फ्रॉम अ कंप्यूटर. हेल्प का मतलब लिस्ट द अवेलेबल कमांड्स और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक कमांड. किसी कमांड से रिलेटेड और भी पूरी डिटेल्स लेनी है तो हेल्प वाली कमांड से ले सकते हैं. देन है MKDIR और MD. ये मेक डायरेक्टरी है, इसका मतलब एक न्यू सब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए. क्रिएट्स अ न्यू सब डायरेक्टरी. मूव का मतलब मूव्स फाइल्स और डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर और फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर.
फिर टाइप का मतलब होता है डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑन द स्क्रीन। स्टार का मतलब ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं दोनों, स्टार और क्वेश्चन मार्क। स्टार का मतलब होता है अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स वन और मोर कैरेक्टर्स अ ग्रुप ऑफ फाइल्स हैज इन कॉमन। ये कॉमन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा जो वन और मोर फाइल्स में होंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंगल कैरेक्टर जो कॉमन होगा ग्रुप ऑफ फाइल्स में। अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर a group of files has in common. सो बेसिक एमएस डॉस कमांड्स की बात करें तो ये कमांड है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसका टाइप है। सो मैम मतलब वही डिस्प्ले मेमोरी ऑन द सिस्टम, ये एक टाइप की एक्सटर्नल कमांड है। अब एक्सटर्नल इंटरनल का भी डिफरेंस आ गया, बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे एक कमांड को हम। MKDIR कमांड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ये एक इंटरनल कमांड होती है। देन MK लिंक का मतलब ये सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करता है, ये भी इंटरनल कमांड है। MD का मतलब कमांड टू क्रिएट मेक डायरेक्टरी, मतलब इसका न्यू डायरेक्टरी बनाना। कमांड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ये भी एक इंटरनल कमांड है। CHDIR मतलब चेंजेस डायरेक्टरीज, ये भी इंटरनल कमांड है। चेक डिस्क, CHK का चेक, DSK डिस्क, तो ये होता है चेक दी हार्ड ड्राइव रनिंग FAT फॉर एरर्स, ये एक एक्सटर्नल कमांड है। देन चेक NTFS, तो चेक दी हार्ड ड्राइव रनिंग NTFS फॉर एरर्स, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। फिर चॉइस, स्पेसिफाई अ लिस्टिंग ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस विद इन अ बैच फाइल, तो ये एक्सटर्नल कमांड है। फिर अपेंड, इट कॉजेज MS DOS टू लुक इन अदर डायरेक्टरीज व्हेन एडिटिंग अ फाइल और रनिंग अ कमांड, तो ये भी एक एक्सटर्नल कमांड होती है। फिर ARP का मतलब डिस्प्लेज एड्स एंड रिमूव्स ARP इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क डिवाइसेस। ARP ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। सो इस ARP से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमको इस कमांड से, ये भी एक एक्सटर्नल कमांड है। असाइन मतलब असाइन अ ड्राइव लेटर टू एन ऑल्टरनेट लेटर, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। एसोक मतलब व्यू द फाइल एसोसिएशंस, फाइल के एसोसिएशंस यहाँ से पता चलते हैं इस कमांड से, ये भी एक इंटरनल कमांड है। देन और कमांड्स की बात करें तो एट है, स्केड्यूल अ टाइम टू एग्जीक्यूट कमांड्स और प्रोग्राम्स, कि मतलब ये पर्टिकुलर कमांड या प्रोग्राम इस टाइम पे एग्जीक्यूट शेड्यूल्ड होना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो एट, ये भी एक्सटर्नल कमांड है। फिर बैच है, रिकवरी कंसोल कमांड है, ये रिकवरी कंसोल कमांड दैट एग्जीक्यूट सेवरल कमांड्स इन अ फाइल, ये एक फाइल के अंदर की बहुत सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देती है, इसलिए मतलब बैच में एग्जीक्यूशन हो रहा था, इसीलिए इसका नाम भी बैच है, तो ये एक रिकवरी कंसोल कमांड है। BCD एडिट मतलब मॉडिफाई द, BCD मतलब बूट कन्फिग्रेशन डाटा स्टोर, तो ये बूट कन्फिग्रेशन डाटा स्टोर को एडिट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है इस कमांड का। सो ये एक एक्सटर्नल कमांड है। बूट CFG मतलब बूट रिकवरी कंसोल कमांड that allows the user to view, modify and rebuild the boot.ini फाइल, बूट कन्फिग्रेशन हो गया एक तरीके से, ये भी रिकवरी कंसोल कमांड है। देन ब्रेक है, एनेबल एंड डिसेबल द कंट्रोल प्लस C फीचर को एनेबल डिसेबल करने के लिए, ये इंटरनल कमांड है। डेल है, डिलीट्स वन और मोर फाइल्स, एक या उससे अधिक फाइल डिलीट करने के लिए डेल कमांड है, ये भी एक इंटरनल कमांड है। देन डिलीट है, रिकवरी कंसोल कमांड दैट डिलीट्स अ फाइल, ये इंटरनल कमांड है। देन डेल ट्री डिलीट्स वन और मोर फाइल्स और डायरेक्टरीज, ये एक्सटर्नल कमांड है। डिसेबल क्या होता है, रिकवरी कंसोल कमांड दैट डिसेबल्स विंडोज सिस्टम सर्विसेज और ड्राइवर्स, सो ये रिकवरी कंसोल कमांड है। लॉक, हार्ड ड्राइव को लॉक करने के लिए ये कमांड है, लॉक दी हार्ड ड्राइव, ये एक इंटरनल कमांड है। सो हमने ये कुछ कमांड्स देखी, बेसिक MS DOS कमांड्स हैं। बाकी now MS DOS file and file types. A computer file created by an application running under the DOS operating system is called an MS DOS file. कोई भी फाइल जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली उसको हम MS DOS फाइल कहेंगे। देर आर 3 मेन फाइल्स ऑफ DOS, DOS की मेन 3 फाइल्स होती हैं, मतलब कैटेगरी की बात करें तो ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस द कंप्यूटर लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू इट्स मेमोरी। सबसे पहले तो जैसे ही बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लोड करेगा मेमोरी में। सो DOS की जो बूटिंग के टाइम में जो किस किस फाइल का यूज़ होता है सबसे पहले वो देखेंगे। सो DOS बूटिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग द फॉलोइंग फाइल्स इनटू मेमोरी, नेमली वो IO.sys है,
ms-dos.sys एंड command.com, ये तीनों. io.sys क्या है? sys for system, io input. So a hidden executable binary file that processes instructions that tell the operating system how the computer is set up when it is booted or started. Booting के टाइम पे ये फाइल एग्जीक्यूट होती है. इट कंटेन्स द डिफ़ॉल्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट एम एस डॉस के डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो डेफिनेटली हार्डवेयर से कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. इट कंटेन्स द डिफ़ॉल्ट एम एस डॉस डिवाइस ड्राइवर्स, हार्डवेयर इंटरफेसिंग रूटीन्स. रूटीन्स यही है, आपकी कोडिंग ही होती है टाइप की, जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे ही रूटीन्स होती हैं. एंड द डॉस इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम भी इसी फाइल में होता है. फिर है ms-dos.sys. ये क्या है? दिस फाइल इज अ हिडन सिस्टम रीड ओनली फाइल क्रिएटेड ऑन द रूट ऑफ द बूट ड्राइव. There are several configurations that can be changed using this file. Most values in ms-dos.sys are either 0 or 1, मतलब off on state होती है इसमें. command.com जो है, इसी की मदद से फिर जो है इंटरनल कमांड्स रन हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट. मतलब जब ms-dos जैसे ही बूटिंग के बाद रन होता है तो ये command.com में जो भी इसी में वो सपोर्ट प्रोवाइड होता है फॉर इंटरनल कमांड्स. command.com इज द डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर है. ये डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है ms-dos का. इट इज़ द डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस एज वेल. नाउ command.com ये कमांड शेल होता है ऑन ms-dos एंड pc-dos. इसी की मदद से हम कमांड्स दे पाते हैं और वो डॉस उन कमांड्स को समझ पाता है, इंटरनल कमांड्स को. एज वेल एज वर्जन्स ऑफ द विंडोज दैट डिपेंड ऑन डॉस. तो विंडोज़ में भी जो डॉस चलाते हैं वो भी किस पे बेस्ड होता है? इस command.com इस कमांड शेल पे. नाउ गिव्स यूजर्स अ कमांड लाइन इंटरफेस टू डॉस. तो जो बेसिक जो कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है ना वो इसी की मदद से मिलता है, command.com फाइल की मदद से. एज वेल एज अ वे टू रन स्क्रिप्ट्स कॉल्ड बैच फाइल्स भी इसी की वजह से रन होती है विद दी .bat फाइल एक्सटेंशन. बैच फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? .bat. ये सब बूटिंग के टाइम पे यूज होती हैं. बाकी बहुत इतना ही जानना है, टू मच डिटेल किसी की भी नहीं जाननी कि बैच फाइल क्या होता है. बस दिस इज नेसेसरी जितना लिखा है यहाँ पे. तो कुछ इंटरनल कमांड्स की बात करें तो क्या है? dir, cls, ver, वॉल्यूम के लिए vol, डेट, टाइम, कॉपी, टाइप, ren, रीनेम के लिए del फॉर डिलीट, cd change directory, md move directory, rd rename directory. So these commands are the automatic loaded into the memory. ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरनल कमांड्स है तो ये command.com ऑटोमेटिक लोड हो जाता है एट द टाइम ऑफ बूटिंग, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तभी. So these are automatically loaded into the memory when operating system is loaded in the memory. Thus these are also called, ये इसीलिए इनको मेमोरी रेजिडेंट कमांड्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेमोरी में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ही इन कमांड्स का सपोर्ट भी. तो जो भी कमांड रन करनी है वो हम रन कर सकते हैं. Now the commands available are all combined together and are stored in command.com file. तो इंटरनल सारी कमांड्स कहाँ पे स्टोर्ड रहती है? command.com फाइल में, which is a executable command file. ये executable command file होती है command.com. These internal commands are further grouped according to their properties. Internal commands भी according to their properties अलग अलग ग्रुप में हैं. तो देखिए यहाँ exact syntax देखेंगे हम कमांड्स का. ये कमांड हो गई, ये किसके लिए यूज होती है, एंड देन इसका सिंटेक्स. तो CLS है क्लियर द स्क्रीन. स्क्रीन में जैसे बहुत सारी कमांड्स है या आउटपुट है, उस स्क्रीन को आपको फिर से क्लियर चाहिए, क्लीन, तो CLS कर दीजिए तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा. दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन और वाइप आउट एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन. जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा. इसमें मेन कमांड क्या है? ये CLS लिख के फिर एंटर प्रेस कर दो तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा. तो ये CLS हो गया क्लियर स्क्रीन के लिए. dir डायरेक्टरी के लिए है, मतलब यहाँ पे यूज्ड फॉर लिस्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द करेंट डिस्क. करेंट डायरेक्टरी हो गई, डिस्क नहीं, करेंट डायरेक्टरी में या जो भी उस करेंट डिस्क में भी क्या फाइल्स और डायरेक्टरीज है. जैसे C ड्राइव में यहाँ dir लिख देंगे तो एग्जाम्पल एग्जैक्ट सिंटेक्स ऐसे आएगा dir और फिर इसमें D. तो D में क्या फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं. ver वर्जन के लिए है. वर्जन नंबर्स इंडिकेट्स दैट विच एडिशन ऑफ DOS वी आर वर्किंग ऑन. DOS के कौन से वर्जन पे वर्क कर रहे हैं हम करेंटली, तो वो वर्जन आ जाएगा खुल के उसके लिए. देखिए इस पे ध्यान मत दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है कमांड लाइन, उसमें मेन कमांड ये है ver.
फिर एंटर प्रेस कर दिया तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा VER। तो सपोज विंडोज़ 98 जो भी वर्जन डॉस का है तो वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए VOL है। डिस्प्लेस द डिस्क वॉल्यूम का लेबल और सीरियल नंबर यदि एग्जिस्ट करता है तो वो हमें इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ VOL लिखना है। तो वॉल्यूम इन ड्राइव C इज जय और इसका सीरियल नंबर ये है। एग्जिस्ट करता होगा तो मिल जाएगा। करंट डेट डिस्प्ले करानी है तो डेट कमांड है। डिस्प्ले द करंट डेट, तो डेट लिखेंगे तो करंट जो भी डेट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो मंथ डेट ईयर इस फॉर्मेट में ये बोलेगा। एंटर न्यू डेट, कोई न्यू डेट एंटर करनी है तो वो भी यहाँ पे एंटर हो सकती है। नाउ टाइम, करंट टाइम डिस्प्ले करना है तो ये रहा, करंट टाइम इज दिस। फिर एंटर न्यू टाइम के लिए भी एक ऑप्शन आता है। कॉपी कॉन मतलब दिस कमांड गिव्स द फैसिलिटी टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। नई टेक्स्ट फाइल के लिए कॉपी कॉन फाइल नेम, कॉपी कॉन जैसे रोज डॉट टेक्स्ट है। तो अ क्लॉक इन ऑफिस कैन नेवर गेट स्टोलन, टू मैनी एम्प्लॉयज वॉच इट ऑल द टाइम। मतलब ये एक टेक्स्ट है, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। वन फाइल्स कॉपीड, और फाइल का नाम क्या होगा, रोज डॉट टेक्स्ट। फिर Ctrl+C बटन टू अबॉर्ट विदाउट सेविंग। यदि इसको हम सेव नहीं करना चाह रहे तो Ctrl+C कर देंगे तो ये जो पूरा एक्शन है ये अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो सेव नहीं होगी फाइल। टाइप, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स और टेक्स्ट ऑफ एनी फाइल टू डिस्प्ले। जो भी कंटेंट्स या टेक्स्ट है उस फाइल में वो डिस्प्ले कराना है तो टाइप है। तो जैसे rows.txt में टाइप वो देखना कंटेंट, तो टाइप rows.txt, मतलब इसका पूरा आउटपुट आ जाएगा। कॉपी, copy command is used for copy any file to another location or to copy the files to another directory। किसी फाइल को किसी अदर लोकेशन पे या किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है तो उसके लिए कॉपी कमांड है। सो दिस कमांड में ऑल्सो बी यूज फॉर कॉपिंग एनी फाइल टू अनदर डिस्क विद डिफरेंट फाइल नेम और डिवाइस। तो अलग अलग तरीके से ऐसे कॉपी सोर्स फाइल नेम मतलब जो एक्चुअल फाइल है, फिर टारगेट फाइल नेम क्या है, जैसे कॉपी करना चाह रहे हैं हम rows.txt को rows.message में। सो टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम, अब हार्ड डिस्क से यदि फ्लॉपी डिस्क में करेंगे तो कॉपी rows.txt को जैसे C ड्राइव से हम A ड्राइव में किसी A जो भी फ्लॉपी डिस्क का नाम है, हार्ड डिस्क से वो कहाँ चला गया, A मतलब फ्लॉपी डिस्क में। फिर किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कर रहे हैं तो कॉपी, सपोज ये फ्लॉपी डिस्क के लिए A लिख के आ रहा है तो कॉपी lotus.txt को किस में हम कॉपी करें, हार्ड डिस्क मतलब C ड्राइव पे। नाउ रेन रीनेम के लिए है। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी। रीनेम करने के लिए सोर्स, रीनेम सोर्स फाइल नेम जो भी फाइल नेम है और जो आप नया नाम देना चाह रहे, जैसे रीनेम rows.txt को gulbal.txt देना चाह रहे तो ऐसे आ जाएगा। या C रेन, ये रेन रीनेम, और ये rows.txt कहाँ है, फ्लॉपी डिस्क पे, इसको हमको रीनेम कर देना है गुलाब.txt पे, मतलब इसको हमने हिंदी में वो कर दिया, रोज को गुलाब। इसको भी आप कर सकते हैं गुलाब, ये गुलबाल लिखा है गुलाब है, मीनिंगफुल लगेगा। देन डिलीट के लिए है डेल कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर इरेजिंग एनी फाइल फ्रॉम द डिस्क। तो डेल और फिर जो भी फाइल नेम lotus.txt फाइल को जैसे डिलीट करना है तो डेल lotus.txt। देखिए इस पे मत जाइए, ये है मतलब करेंटली C ड्राइव पे है ये, हम लोग करंट डायरेक्टरी जो है वो C ड्राइव है। अब मतलब करंट ड्राइव जो है दैट इज C ड्राइव, और MD है मेक डायरेक्टरी, कोई नई डायरेक्टरी बनानी। दिस कमांड अलाउज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी और जो भी नई डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हैं, जैसे MD रिपोर्ट, रिपोर्ट नाम की नई डायरेक्टरी बन जाएगी। CD कोई चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करनी। वी कैन एंटर और एग्जिट फ्रॉम एनी डायरेक्टरी यूजिंग दिस कमांड। कोई डायरेक्टरी एक्सेस करनी है तो उस डायरेक्टरी तक जाने के लिए CD और जो भी नई डायरेक्टरी वहाँ, जैसे रिपोर्ट नाम की डायरेक्टरी में जाना तो CD रिपोर्ट, फिर ये C के बाद क्या लिखा आएगा यहाँ पे, रिपोर्ट, हम रिपोर्ट वाली डायरेक्टरी में हैं। फिर एग्जिट करना है सपोज डायरेक्टरी से तो हम CD के बाद 2 डॉट्स लिख देंगे, तो C रिपोर्ट से हमें बाहर निकलना तो CD और 2 डॉट, तो वापस से हम देखिए ब्लैंक, वो रिपोर्ट हट गया, मतलब अब उस डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए। RD है किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना, सो रिमूव डायरेक्टरी RD।
दिस कमांड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिमूव एनी अनयूजेबल डायरेक्टरी फ्रॉम आवर डिस्क, जैसे rd फिर डायरेक्टरी नेम, रिमूव डायरेक्टरी रिपोर्ट। फिर पाथ है, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले और सेट डायरेक्टरीज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। दिस कमांड डिस्प्लेस करंट पाथ सेटिंग्स को डिस्प्ले कर देता है वो, जैसे सी और पाथ के लिए सिंपल पाथ तो कंप्लीट पूरा पाथ इक्वल टू, और पाथ इधर हम कंप्लीट मेंशन भी कर सकते हैं, सी विंडोज कमांड, या दूसरा पाथ जैसे विंडोज में अलग अलग कमांड पाथ यहाँ पे दे दिए हैं। सो और एक तरीके से भी इंटरनल कमांड्स दी गई हैं, जैसे CLS क्लियर स्क्रीन, फिर DIR के लिए ऐसे DIR, और ये सिंबल किसका होता है, एंटर का, एंटर की का। तो DIR कमांड टू व्यू द डायरेक्टरी एंड फाइल, CLS क्लियर स्क्रीन के लिए है। यही चीज़ मतलब थ्योरेटिकली इनको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है सेम ही चीज़, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, बस आप जहाँ भी कन्वीनियंट लगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग तरीके से ये एग्जाम्पल दिए गए। डेट है, करेंट टू व्यू एंड चेंज द डेट, तो उसके लिए डेट और ये एंटर की करंट डेट जो भी होगी, फिर न्यू डेट एंटर करने के लिए भी वो मांगते हैं, एंड देन एंटर, तो वो डेट चेंज हो जाती है। नाउ टाइम, करंट टाइम शो हो जाएगा, टाइम लिखना और एंटर की, बस ये आपकी कमांड हो गई। एग्जिट के लिए आपको बस एग्जिट लिख देना, तो आप डॉस स्क्रीन से उस कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएंगे। CD कमांड टू गो टू द रूट और मेन डायरेक्टरी पे जाना है तो C कंप्यूटर मॉनिटर CD एंटर, तो ये C पे ये होता है रूट और मेन डायरेक्टरी, यहाँ आ गए। फिर CD टू चेंज द डायरेक्टरी, ये CD कमांड हो गया, और जिस भी डायरेक्टरी पे जाना उसका नाम मेंशन एंड देन एंटर। फिर प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाना मतलब उस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, तो CD और डबल डॉट्स, तो जो नई डायरेक्टरी थी उससे वापस वो मॉनिटर तक चला जाएगा। CD देखिए, मॉनिटर नाम की डायरेक्टरी से बाहर आना है तो CD लिखेंगे, तो ये मॉनिटर से पहले की डायरेक्टरी क्या है, कंप्यूटर तक, यहाँ तक, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। फिर CD यदि 3 बार ऐसे डॉट्स दे रहे हैं तो 2 डायरेक्टरी बैक जा सकते हैं, जैसे करंट डायरेक्टरी CD कंप्यूटर मॉनिटर है, फिर CD 3 डॉट्स देंगे तो इससे भी बाहर निकल लेंगे, इससे भी, तो रह जाएगा क्या हमारे पास C, बस ये, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो CD और 2 डॉट्स, और 2 से बाहर निकलना है तो 3 डॉट्स। फिर MD है, न्यू डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, तो MD और फिर जो भी डायरेक्टरी का नेम आप देना चाहते हैं, देन ये एंटर है। RD है टू रिमूव एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, तो RD फिर डायरेक्टरी नेम और ये एंटर का सिंबल है। कॉपी कॉन, कोई फाइल क्रिएट करनी है तो कॉपी कॉन और जो भी फाइल का नाम आप देना चाह रहे हैं। कॉपी के लिए सिंपली कॉपी, किसी फाइल नेम को नई फाइल नेम पे कॉपी करना चाह रहे हैं तो टू कॉपी द फाइल, पुरानी फाइल का नेम और नई फाइल का नेम और एंटर। फिर डिलीट, कोई फाइल डिलीट करनी है तो टू डिलीट अ फाइल, डेल है, C डेल फाइल नेम। रेन है रीनेम के लिए, रेन टू रीनेम दी फाइल, तो रेन ओल्ड फाइल नेम जो है और फिर नई फाइल नेम जिस पे भी आप उसको उस फाइल का नेम देना चाह रहे। वर्जन के लिए VER है और एंटर की, टू चेक दी किस वर्जन ऑफ डॉस पे वर्क कर रहे हैं वो दिख जाएगा। टाइप मतलब फाइल के कंटेंट्स दिख जाएंगे, टू डिस्प्ले दी कंटेंट्स, टाइप और फाइल नेम। देन वॉल्यूम देखना है कि डॉस का कौन सा वॉल्यूम है, तो टू चेक डॉस वॉल्यूम, ये वॉल और इधर एंटर की इस तरीके से दे देना है। लेबल, टू अप्लाई लेबल टू एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव पे लेबल अप्लाई करना तो लेबल और उसका जो भी नाम है एंड देन एंटर। फिर एट्रीब, फाइल के एट्रीब्यूट्स देखने, टू चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ अ डायरेक्टरी और अ फाइल, तो एट्रीब कमांड और फिर फाइल नेम दे देना है, तो जो भी एट्रीब्यूट्स हमें चेंज करने हैं वो इसके थ्रू कर सकते हैं हम। कलर, टू चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड एंड फॉन्ट ऑफ डॉस स्क्रीन, डॉस स्क्रीन के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए कलर कमांड दे सकते हैं। एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 और ABCDEF, ये किसी एक पर्टिकुलर को डिजिट को डिपिक्ट कर रहे होंगे, ये डिजिट्स और नंबर्स, तो वो हम चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी कलर पे। वो तो देखिए इंटरनल कमांड्स हो गई हमारी। अब कुछ एक्सटर्नल कमांड्स देख लेते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है, पहला है फॉर्मेट, फिर है ट्री, फिर CHK डिस्क मतलब चेक डिस्क, फिर मूव एंड एडिट। तो फॉर्मेट क्या है, टू फॉर्मेट एनी ड्राइव, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना तो फॉर्मेट और उस ड्राइव का नाम लिखना है एंड एंटर। फिर ट्री है टू व्यू डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, पूरी हायरार्की देखनी है तो
ट्री और फिर डायरेक्टरी का नेम, उस डायरेक्टरी की पूरी हायरार्की दिख जाएगी, एंड देन एंटर की। चेक डिस्क के लिए CHK डिस्क एंड एंटर की, ये डिस्क या ड्राइव को चेक करने के लिए, टू चेक डिस्क और ड्राइव। मूव के लिए टू मूव एनी फाइल टू एनी लोकेशन, किसी लोकेशन पे किसी फाइल को मूव करना, तो मूव जो भी फाइल नेम है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, तो वो डेस्टिनेशन पे वो फाइल मूव हो जाएगी। एडिट करनी है यदि कोई फाइल, टू एडिट और मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल, तो एडिट कमांड और जो भी उस फाइल का नाम है, एंड देन एंटर की। तो ये एक्सटर्नल कमांड्स हो गई। क्या क्या हो गई? फॉर्मेट, फिर ट्री, फिर चेक डिस्क CHK DSK, देन मूव एंड एडिट। सो ये एक्सटर्नल कमांड्स हो गई। अब देखिए कुछ और भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्सटर्नल कमांड्स का, जैसे एट्रीब एट्रीब्यूट्स के लिए था, स्कैन डिस्क, फिर ट्री, वो डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए, मोर है, एडिट है। तो एक्सटर्नल कमांड्स आर नोन एज डिस्क रेजिडेंस कमांड्स, ये डिस्क पे रिजाइड कर रही होती है, ये डॉस के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगी, सिंस दे कैन बी स्टोर्ड विद डॉस डायरेक्टरी और एनी डिस्क विच इज यूज्ड फॉर गेटिंग दिस कमांड्स। These commands help to perform some ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं, और इंटरनल कमांड्स जनरल टास्क के लिए, इसलिए वो डॉस के साथ साथ ही आ जाती हैं। जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके साथ ही वो command.com फाइल भी आ जाती है, और उसी में सारी इंटरनल कमांड्स का सपोर्ट रहता है। दीज आर स्टोर्ड, लेकिन एक्सटर्नल कमांड्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर रहती हैं। सम इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कमांड्स आर गिवन बिलो, और कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्सटर्नल कमांड्स का। ये कमांड हो गई, इसका क्या यूजेज है और सिंटेक्स क्या होगा। तो मोर कमांड है ये, इसका पर्पस क्या होता है? यूजिंग टाइप कमांड वी कैन सी द कंटेंट ऑफ एनी फाइल। देखिए टाइप कमांड्स और फिर फाइल का नेम देते थे, तो उससे हमको क्या मिलता था? कंटेंट उस फाइल का, लेकिन उस वो ना लिमिटेड लेंथ शो करता था। बट इफ लेंथ ऑफ फाइल इज ग्रेटर देन 25 लाइन्स, 25 लाइन्स तक तो टाइप कमांड वर्क करती थी, बट उसके बियॉन्ड भी देखना है तो फिर मोर कमांड का यूज करना पड़ेगा। सो बट इफ द लेंथ ऑफ फाइल इज ग्रेटर देन 25 लाइन्स, देन रिमेनिंग लाइन्स विल स्क्रॉल अप, रिमेनिंग लाइन्स वो नहीं शो होंगी, स्क्रॉल हो जाएगा बहुत फास्ट। टू ओवरकम थ्रू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम मोर कमांड का यूज करते हैं। We uses more command. Using this command we can pause the display after each 25 lines. हर 25 लाइन्स के बाद डिस्प्ले वो एकदम से स्क्रॉल नहीं होगा, पॉज हो जाएगा और हम अगली लाइन्स पढ़ सकते हैं। तो ऐसे सी, फिर टाइप, फाइल नेम, तो ये तो 25 लाइन्स तक शो करेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड भी देखना तो ऐसे स्लैश, ऐसे ये वर्टिकल ये बार दे के फिर मोर कमांड लिखनी पड़ेगी। तो टाइप, फिर rows.txt और फिर मोर, तो ये कंप्लीट कंटेंट शो कर देगा। या फिर इसकी और एक कमांड भी होती है, वो करंट डायरेक्टरी को यदि हमें कंप्लीट देखना तो dir और फिर ऐसे मोर, तो मोर देन 25 लाइन्स डिस्प्ले हो जाएंगी। मैम किसके लिए होता है? मेमोरी से रिलेटेड है। दिस कमांड डिस्प्लेज फ्री एंड यूज्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, मतलब मेमोरी कितनी फ्री है या कितनी यूज हो गई है, तो ये मैम कमांड हो गई। द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ मेमोरी। sys कमांड सिस्टम से रिलेटेड है। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी सिस्टम फाइल्स टू एनी डिस्क। द डिस्क हैविंग सिस्टम फाइल्स आर नोन एज बूटेबल डिस्क विच आर यूज्ड फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। सिस मतलब ये सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब बूटिंग के टाइम जो फाइल्स यूज हो रही, डॉस कमांड्स वो सब। तो दिस कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी सिस्टम फाइल्स को डिस्क पे कॉपी करने के लिए ये कमांड यूज होती है, तो ये बूटिंग के टाइम इसका यूज होता है। तो सिस और फिर जिस भी ड्राइव नेम पे हमें देखना है, तो सिस, और ये सपोज ये ए है, फ्लॉपी डिस्क पे हम इसको ट्रांसफर करें तो सिस्टम फाइल्स ट्रांसफर्ड, इसी से जैसे फ्लॉपी डिस्क पे आ गया। दिस कमांड विल ट्रांसफर द थ्री मेन सिस्टम फाइल्स को ये फ्लॉपी डिस्क पे ट्रांसफर कर देगा। 3 मेन सिस्टम फाइल्स हमने देखी, command.com, io.sys एंड ms-dos.sys, इनको फ्लॉपी डिस्क पे कॉपी कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। एट्रीब्यूट सेट्स द वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट टू अ फाइल, ये फाइल के वेरियस एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं इससे, लाइक रीड ऑनली, आर्काइव, हिडन एंड सिस्टम एट्रीब्यूट। जैसे देखिए एट्रीब, फिर +-r रीड के लिए है, ए आर्काइव के लिए है, H इज़ फॉर हिडन एंड S इज़ फॉर सिस्टम एट्रीब्यूट। और ये फाइल का जिस भी फाइल के ये एट्रीब्यूट्स हमको चेंज करने हैं। R है रीड ऑनली के लिए है, A है फॉर आर्काइव, H है हिडन के लिए और S है हिडन एट्रीब्यूट। प्लस है मतलब वो रीड अलाउड है, माइनस है मतलब रीड अलाउड नहीं होगा।
प्लस माइनस उसको शो कर रहा है, जैसे एट्रीब प्लस आर और गुलाब डॉट टेक्स्ट कर दिया. दिस कमांड विल चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल gulab dot txt to read only mode. To remove the read only attribute we will follow this command attrib minus r gulab dot txt. जैसे इसको सिर्फ रीड ऑनली करना है कि इसको सिर्फ रीड कर सकते, बाकी आर्काइव हिडन और ये सब अलाउड नहीं है, इस पर कुछ किया ही नहीं है हमने. तो प्लस आर लिखेंगे तो इसका एट्रीब्यूट क्या चेंज हो जाएगा कि गुलाब डॉट टी अब सिर्फ रीड ऑनली फाइल हो गई है. और इस रीड ऑनली को फिर से चेंज करना तो माइनस आर कर देंगे. जैसे प्लस आर किया था वैसे ही एट्रीब माइनस आर फिर फाइल का नेम गुलाब डॉट टी एक्स टी. देन स्कैन डिस्क. दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ अ डिस्क एंड शो द रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट स्टेटस. डिस्क के स्टेटस को चेक करने के लिए इसका यूज होता है. तो स्कैन डिस्क फिर डी इस तरीके से हम देख सकते हैं. और ये कंप्लीट जो है कुछ इसमें दिया गया है. स्कैन डिस्क का वॉल्यूम के लिए ये हो गया. देन स्कैन डिस्क फ्रेगमेंट, ये बहुत डिटेल नहीं जानना, बस इतना जाने कि स्कैन डिस्क क्या कर रहा है. इधर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको यू नीड नॉट रिमेंबर दिस. तो ड्राइव जो इसमें लिखा है देखिए, ये होता है द ड्राइव लेटर यू वांट टू स्कैन, जो भी ड्राइव हमें स्कैन करनी है. वॉल्यूम नेम मतलब द नेम ऑफ द अनमाउंटेड कॉम्प्रेस्ड वॉल्यूम. देन ऑल का मतलब होता है चेक्स एंड रिपेयर्स ऑल लोकल ड्राइव्स एट वंस. चेक ऑनली का मतलब चेक ड्राइव फॉर एरर्स बट विल नॉट मेक रिपेयर्स. इन सब का मीनिंग दिया गया. जैसे इधर चेक ऑनली है एंड योर सबका मीनिंग दिया गया. ऑटोफिक्स, नो सेव, कस्टम, सरफेस. तो जैसे हमने ड्राइव का देख लिया, ऑल का देख लिया, वॉल्यूम नेम देख लिया, वैसे ही आगे औरों का भी मीनिंग लिखा गया. ऑटोफिक्स का मतलब एरर फिक्स करने के लिए. फिक्सेस एरर्स विदाउट आस्किंग यू फर्स्ट. सेव्स लॉस्ट क्लस्टर्स बाय डिफॉल्ट एज फाइल्स इन द ड्राइव्स रूट डायरेक्टरी. कैन नॉट बी यूज्ड विथ चेक ऑनली और कस्टम के साथ ऑटोफिक्स को हम नहीं यूज कर सकते. कस्टम क्या है? रन्स स्कैन डिस्क यूजिंग द सेटिंग्स इन कस्टम सेक्शन ऑफ द स्कैन डिस्क डॉट INI फाइल. कैन नॉट बी यूज विद द, इसको ऑटोफिक्स और चेक ऑनली के साथ नहीं यूज कर सकते. ऑटोफिक्स को चेक ऑनली और कस्टम के साथ नहीं यूज कर सकते और कस्टम को ऑटोफिक्स और चेक ऑनली के साथ नहीं यूज कर सकते. सरफेस automatically check surface after other areas are tested without prompting you first. When used with custom will override any surface setting in custom section of scandisk.ini. Fragment checks individual files for fragmentation. ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टिपिकल वर्ड्स होते हैं, फ्रेगमेंट वगैरह. मस्ट स्पेसिफाई अ ड्राइव पाथ एंड फाइल नेम. कैनॉट यूज एनी अदर स्विचेस. मोनो के लिए यूजेज अ मोनोक्रोम डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ कलर. नो सेव के लिए होता है डिलीट्स ऑल लॉस्ट क्लस्टर्स फाउंड बाय स्कैन डिस्क. कैन बी यूज्ड विद ऑटोफिक्स. नो समरी मतलब प्रिवेंट्स डिस्प्ले ऑफ फुल स्क्रीन समरी आफ्टर ईच ड्राइव. यूज विद ऑटोफिक्स टू प्रिवेंट प्रॉम्प्ट्स फॉर अनडू डिस्केट. फिर ट्री कमांड है डिस्प्लेस डायरेक्टरी पाथ्स एंड ऑप्शनली फाइल्स इन ईच सब डायरेक्टरी. ट्री फिर जो भी ड्राइव है, पाथ कंप्लीट. तो डिस्प्ले एफ का मतलब डिस्प्लेस फाइल नेम्स इन ईच डायरेक्टरी और ए का मतलब टेक्स्ट कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर लिंकिंग lines instead of graphic characters. A is used with code pages that do not support graphic characters and to send output to printers that do not properly interpret graphic characters. फिर है edit. Starts the MS-DOS editor which is a text editor. MS-DOS का text editor शुरू हो जाएगा इससे. Used to create and edit. S की text files create और edit हो सकती हैं इससे. तो BHRSNNN NNN फिर क्वेश्चन मार्क फाइल, इन सब का मीनिंग दे रखा है. एडिट और फिर इसके आगे ये सब कुछ लगा सकते हैं हम. एंड देन जो भी फाइल्स है तो B लगाएंगे मतलब फोर्सेस मोनोक्रोम मोड. H का मतलब डिस्प्लेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स पॉसिबल फॉर योर हार्डवेयर. R का मतलब लोड फाइल्स इन रीड ऑनली मोड. S का मतलब फोर्सेस द यूज ऑफ शॉर्ट फाइल नेम्स. NNN मतलब लोड बाइनरी फाइल्स रैपिंग लाइन्स टू NNN कैरेक्टर्स वाइड. क्वेश्चन मार्क मतलब डिस्प्लेज दिस हेल्प स्क्रीन. फाइल मतलब स्पेसिफाइज इनिशियल फाइल्स टू लोड. वाइल्ड कार्ड्स एंड मल्टीपल फाइल स्पेक्स कैन बी गिवन. फिर एक्स कॉपी का मतलब होता है व्हेन वी नीड टू कॉपी अ डायरेक्टरी इंस्टेंट ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, देन वी यूज एक्स कॉपी कमांड. एक्स कॉपी फिर सोर्स डायरेक्टरी नेम टू टारगेट डायरेक्टरी नेम. तो एक्स कॉपी TC टू टर्बो C. फिर मूव है.
तो मूव कमांड इज यूज्ड फॉर मूविंग वन फाइल और मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। तो मूव फिर ये फाइल नेम और फिर जो भी पाथ जहाँ भी हम मूव करना चाह रहे हैं, जैसे सी सॉन्ग्स को, सो मूव ऑल स्टार डॉट MP3 मतलब सारी MP3 फाइल जिनका एक्सटेंशन डॉट MP3 है, मतलब सारी MP3 एक्सटेंशन की फाइल, स्टार मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ऑल इसको मूव कर देना सॉन्ग्स की बजाय कहाँ पे, सी सॉन्ग्स उसके अंदर ओल्ड सॉन्ग्स करके है तो यहाँ पे मूव हो जाएगी। फिर ये FC होता है फाइल कंपेयर। दिस कमांड इज कैपेबल फॉर कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ फाइल्स एंड डिस्प्ले डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स। इनमें कंपैरिजन होता है दो फाइल्स में, तो फाइल कंपेयर फर्स्ट सेट ऑफ फाइल और फिर सेकंड सेट ऑफ फाइल, तो फाइल कंपेयर rose.txt और gulab.txt का कंपैरिजन हो जाएगा। सॉर्ट का मतलब, सॉर्ट कमांड क्या होती है, दिस कमांड इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू सॉर्ट अ फाइल। सॉर्ट हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, व्हेन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। व्हेन वी रन दिस कमांड द रिजल्ट कैन गो टू डिस्प्ले डिवाइस और फाइल, जैसे सॉर्ट आर फिर इनपुट जो भी फाइल नेम है टू आउटपुट फाइल नेम। सपोज वी हैव अ फाइल, एक प्लेयर डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल है विच इज हैविंग द लिस्ट ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर टीम, क्रिकेट प्लेयर टीम्स की लिस्ट दी गई है इसमें, एंड वी वांट टू और हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं उन लिस्ट ऑफ प्लेयर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, देन वी यूज दिस कमांड सॉर्ट प्लेयर डॉट TXT फाइल को। आर का मतलब, इसमें जो आर इधर लिखा गया सॉर्ट के बाद, इसका मतलब स्विच इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द फाइल इन डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक फ्रॉम Z to A और फ्रॉम 9 to 0, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है आर। देन फाइंड कमांड है, द फाइंड कमांड इज यूज टू सर्च अ फाइल फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए उस फाइल को सर्च किया जा रहा है, तो फाइंड स्ट्रिंग, जो भी आपको स्ट्रिंग सर्च करना है इस पर्टिकुलर फाइल में, तो फाइंड ऑफिस वर्ड कहाँ है gulab.txt में, तो वो लोकेशन मिल जाएगी। देन डिस्क कॉपी है, डिस्क कॉपी कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क टू अनदर, फ्लॉपी डिस्क के कंटेंट्स कॉपी हो जाते हैं टू अनदर डिस्क कॉपी की मदद से, जिस भी ड्राइव 1 से ड्राइव 2 पे, A से B। तो दिस कमांड विल बी कॉपी ऑल कंटेंट्स ऑफ A ड्राइव टू, A ड्राइव के सारे कंटेंट्स B ड्राइव पे कॉपी हो जाएंगे। लेबल किस लिए यूज होता है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द वॉल्यूम लेवल ऑफ हार्ड डिस्क यू कैन चेंज इट। तो वॉल्यूम इन ड्राइव सी जैसे जय है और उसका सीरियल नंबर, वॉल्यूम लेवल क्या है 11 कैरेक्टर्स, एंटर फॉर नन इन्फो वे, ये इन्फॉर्मेशन है, तो लेबल चेंज भी हो जाता है इससे। फॉर्मेट क्या है, दिस कमांड क्रिएट्स न्यू ट्रैक एंड एम्परसेंड, न्यू ट्रैक बन जाता, तो फॉर्मेट ड्राइव का नाम और फिर S, तो फॉर्मेट सपोज A को फॉर्मेट करना तो इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस कमांड, देखिए दिस कमांड क्रिएट्स न्यू ट्रैक एंड सेक्टर्स इन अ डिस्क, ठीक है। सो दिस कमांड विल क्रिएट न्यू ट्रैक एंड सेक्टर्स, तो फॉर्मेट AS, दिस कमांड विल ट्रांसफर सिस्टम फाइल्स आफ्टर फॉर्मेटिंग द डिस्क, ठीक है। तो हमने ये कमांड्स में फिर से शो कर दे रही हूँ इधर एक्सटर्नल कमांड्स, ये देखिए कंप्लीट चार्ट दिया गया है कमांड्स का, फिर इसके यूजेज एंड सिंटेक्स। अब कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि हमने देखा था स्टार और क्वेश्चन मार्क, इनको वाइल्ड कार्ड्स कहा जाता है कमांड्स में। वाइल्ड कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक जो साइन हमने देखा था। सो वाइल्ड कार्ड कमांड्स आर यूज्ड व्हेन वी आर वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फाइल एट ए टाइम। जब मल्टीपल फाइल्स के साथ हम वर्क कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फाइल, तो वाइल्ड कार्ड कमांड्स का यूज़ होता है। इसमें हम क्वेश्चन मार्क और स्टार सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। सपोज वी वांट टू लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विच हैव प्राइमरी फाइल नेम मेड ऑफ 4 कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी नेम मेड ऑफ 3 कैरेक्टर्स। प्राइमरी नेम 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए और सेकेंडरी 3, तो हर कैरेक्टर के लिए ये स्टार, ये क्वेश्चन मार्क हम पुट कर सकते हैं। 4 के लिए 4 क्वेश्चन मार्क्स और 3 के लिए 3, और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम स्टार पुट करते हैं, जहां हम ये नहीं स्पेसिफाई करें कि 1 कैरेक्टर है कि 2 है कि 3 है, तो वहाँ स्टार हो जाता है। बट पर्टिकुलर कितने कैरेक्टर्स हैं तो हम क्वेश्चन मार्क उतने दे सकते हैं। हियर वी यूज dir कमांड विद फॉलोइंग स्विचेस, जैसे dir और फिर फर्स्ट प्राइमरी नेम उसका सपोज ये है 4 कैरेक्टर्स का, फिर डॉट उस फाइल के, फिर आगे 3 नेम्स जो हैं 3 कैरेक्टर्स वो सेकेंडरी हैं, तो ऐसे हम दे देंगे। दैट मीन्स हर कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क है।
हियर दिस क्वेश्चन सिंबल represent this that question mark can be any, कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है या स्पेशल सिंबल भी हो सकता है. सपोज वी वांट टू लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स विच प्राइमरी फील्ड, हम सारी फाइल्स देखना चाहते हैं जिनके प्राइमरी फील्ड में 4 कैरेक्टर हैं. फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट्स विद सी, पहला कैरेक्टर लेकिन सी होना चाहिए, और सेकेंडरी नेम हमें पता है कि EXE है. सो क्या यूज कर सकते हैं सेकेंडरी नेम, जैसे डॉट के बाद EXE हो गया, और इधर फर्स्ट में तो पहला सी होगा और बाकी तीनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो है ही 4 कैरेक्टर्स के. तो एक कैरेक्टर तो सी हो गया जो कि फिक्स है, बाकी 3 में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो वो कमांड हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क हो गया. अब स्टार जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वो देख लेते हैं. स्टार होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए. इफ यू वांट टू लिस्ट ऑल द फाइल्स विद एक्सटेंशन .exe, द कमांड वी गिव इज .exe एक्सटेंशन होना चाहिए. और स्टार मतलब आगे कुछ भी हो सकता है प्राइमरी नेम, 2 कैरेक्टर हो सकते, 5 हो सकते, 10 हो सकते, डजेंट मैटर. स्टार मतलब ऑल. सो dir सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो जिसका एक्सटेंशन .exe है. सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स विद फर्स्ट कैरेक्टर D, सपोज D कैरेक्टर हो पहला और एक्सटेंशन EXE होना चाहिए. बीच में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते प्राइमरी नेम में. एक फ्लॉपी डिस्क पे हम देख रहे हैं सारी फाइल्स की जिसका शुरुआत D से है, और एक्सटेंशन मतलब सेकेंडरी जो नेम है आफ्टर डॉट वो EXE है. देन वी गिव द कमांड. सपोज फ्लॉपी डिस्क पे देख रहे तो फ्लॉपी डिस्क के लिए A लिखा जाएगा. सो dir A और फिर D से शुरुआत है और एनी नंबर ऑफ कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं फिर .exe. तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार देंगे. देन कुछ इंटरनल कमांड्स देखते हैं जहाँ वाइल्ड कार्ड्स का यूज हो रहा, मतलब स्टार का और क्वेश्चन मार्क का. सम इंटरनल कमांड्स विद वाइल्ड कार्ड, तो जो कॉपी कमांड है उसमें इसका यूज होता है. इफ वी हैव टू कॉपी द सॉन्ग्स फ्रॉम आवर CD ड्राइव टू आवर हार्ड डिस्क, देन वी सपोज E इज आर, सपोज CD ड्राइव E पे सेव्ड है वो, एंड वी हैव टू स्टोर ऑल द सॉन्ग्स इन C सॉन्ग्स डायरेक्टरी में हम इसको स्टोर करना चाह रहे. तो कॉपी और करेंटली किस में है वो E, और कौन सी फाइल्स है .mp3 एक्सटेंशन की सारी फाइल्स. तो सारी मतलब स्टार कुछ भी हो सकता है प्राइमरी नेम, उसको हम कहाँ कॉपी कर रहे हैं C ड्राइव के सॉन्ग्स में. तो ये सारी MP3 फाइल्स कहाँ चली जाएंगी, E वाली सारी फाइल्स यहाँ कॉपी हो जाएंगी. यहाँ तो कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ तो होगी ही होगी और इधर भी आ जाएंगी. फिर रीनेम करना है. सपोज इफ यू वांट टू रीनेम ऑल द फाइल्स विच हैव एक्सटेंशन .txt टू एक्सटेंशन MSG, देन वी गिव द कमांड .txt एक्सटेंशन जिसका भी उसको रीनेम करके .msg करेंगे. तो ये होगी कमांड रीनेम के लिए ren, फिर star.txt मतलब सारी txt फाइल्स वो उनका नया नेम में एक्सटेंशन में क्या होगा .msg. सो अब फिर है del कमांड. इफ यू वांट टू इरेज दोज फाइल्स विच हैव द एक्सटेंशन ऑफ tmp फ्रॉम आवर डिस्क, देन वी यूजेस द कमांड. tmp नाम एक्सटेंशन की सारी फाइल्स डिलीट करनी है, तो del और आगे प्राइमरी नेम कुछ भी हो सकता है इसीलिए star.tmp. इफ वी यूज इस /p लिखेंगे /p switch. If we use /p switch the computer give ask every time before deleting the file. ये फाइल को डिलीट करने से पहले कंप्यूटर पूछेगा कि जैसे पूछते ना कि yes और no के लिए कि फाइल डिलीट करनी है कि नहीं. इफ़ वी एंटर y, और इधर क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट वैसा ग्राफिकल यूज़र तो आएगा नहीं, तो बस ये पूछेगा यूज़र से. y यदि लिख देंगे तो वो फिर होगा कि yes डिलीट कर दो, कन्फर्मेशन हो गया यूज़र की तरफ से. इफ़ वी एंटर y, then it will erase the file from disk, either it will leave the file. Now MS-DOS का files और files names कैसे होते हैं वो देख लेते हैं. One of the primary functions of the OS is to handle disk की files को handle करने का काम होता है. A file can contain only data, file में कोई data रहेगा, and it can contain कुछ set of instructions हो सकते हैं, मतलब वो एक program हो सकता है. Then telling the computer how to perform a particular task. एवरी फाइल इज एसोसिएटेड विद इट, हर फाइल का एक फाइल नेम होता है और कुछ एक्सटेंशन होता है. सो एवरी फाइल हैज एसोसिएटेड विद इट अ यूनिक फाइल नेम विच इज यूज टू आइडेंटिफाई इट ऑन द डिस्क. उस नेम से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. अब फाइल नेम इन MS-DOS है, 2 पार्ट्स होते हैं उसके. एक तो जैसे हमने देखा प्राइमरी, उसका डॉट से पहले कुछ नाम होगा, और एक एक्सटेंशन डॉट के बाद जो लिखा रहता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं. So a file name in MS-DOS has 2 parts, the name and an extension. जो name है, the name can contain up to 8 characters. Name में maximum 8 characters हो सकते हैं. Each file name can have a 3 character extension, और extension जो dot के बाद लिख रहे हैं वो 3 character का हो सकता है.
द एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेम बाय अ पीरियड, पीरियड मतलब डॉट, नेम और एक्सटेंशन में उनको सेपरेट कैसे किया जा रहा है, डॉट की मदद से, उसको पीरियड भी कहते हैं। द पीरियड सर्व्स एज अ डीलिमिटर, डीलिमिटर मतलब दोनों को सेपरेट करने का काम, इंडिकेटिंग वेयर वन पोर्शन ऑफ द फाइल नेम एंड्स and the next begins. An extension is usually used to identify files that are related in some way. Now MS-DOS allows the following characters to be used in a file name and extension. उसमें जैसे अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स A through Z, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फाइल नेम और एक्सटेंशन में, इन लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, 0 एंड थ्रू 9 नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स वो यहाँ मैंशनड है। एनी अदर कैरेक्टर यूज इन अ फाइल नेम इंक्लूडिंग, कोई और कैरेक्टर लेंगे तो जैसे स्पेसेस ले ली, ब्लैंक स्पेस, विल कॉज द नेम टू बी टर्मिनेटेड एट दैट कैरेक्टर। जैसे ही स्पेस आ जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि उतना ही नेम है, क्योंकि स्पेस के बाद कुछ भी लिख लो वो मीनिंगलेस होगा। इट इज़ जनरली गुड प्रैक्टिस नॉट टू यूज स्पेशल कैरेक्टर्स इन फाइल नेम्स। बेसिकली फाइल नेम्स में स्पेशल कैरेक्टर ना ही यूज़ हो तो बेटर है, अल्फ़ा न्यूमेरिक ही रहे, वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का यूज़ ही रहे तो अच्छा रहता है। बिकॉज सम प्रोग्राम्स में यूज देम एज डीलिमिटर्स और अदर स्पेशल पर्पजेज, कुछ प्रोग्राम्स उसको किसी स्पेशल पर्पस की तरह ट्रीट कर लेते हैं या डीलिमिटर मतलब वो सेपरेट कर रहा हो जैसे कैरेक्टर्स को। इन एडिशन दी एक्सटेंशंस जैसे डॉट बैट, डॉट कॉम, डॉट EXE एंड सिस, ये एक्सटेंशन सीधी है तो इनकी स्पेशल मीनिंग है MS-DOS में। These have special meanings in MS-DOS. EXE का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, BAT मतलब बैच फाइल्स है, सो इस तरीके से SYS सिस्टम फाइल्स हैं। They should therefore normally not be used with your data files. डाटा फाइल्स में इनका नाम अवॉइड करना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं जो इस नाम की होती है MS-DOS में इनबिल्ट, तो जो डाटा फाइल्स उनमें अलग एक्सटेंशन हो तो बेटर रहेगा, मतलब अलग नेम्स हो, उन इन सब का नेम एज अ नेम नहीं यूज़ करना है इसको। शोन बिलो आर एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ वैलिड एंड अनएक्सेप्टेबल फाइल नेम्स। तो वैलिड और इनवैलिड नेम्स देख लेते हैं। तो वैलिड MS-DOS फाइल नेम्स जैसे इसमें खाली अल्फ़ाबेट्स है तो दिस इज़ फाइन, बियर्स लॉर्ड या डैट या वन सिर्फ अल्फा इसका नंबर का यूज़ हुआ वो भी ठीक है, EXP ये भी ठीक है। इनवैलिड MS-DOS फाइल नेम्स में जैसे exp1.dat, स्पेस इज नॉट अलाउड, ये EXP और इसमें इधर बीच में क्या हो गया स्पेस, तो ये EXP लिखते ही ऐसा लगेगा कि ये फाइल ख़त्म हो गई, तो एक्सटेंशन तो हम दे ही नहीं पाए ना, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर बियर्स लॉ डाटा, टू मैनी कैरेक्टर्स है इस नेम में, मतलब 8 होने चाहिए ना, और डॉट के बाद तो कुछ है ही नहीं, सो इधर मोर देन 8 कैरेक्टर्स हो गए तो टू मैनी कैरेक्टर्स, ये भी रॉन्ग होगा। EXP1 टू मैनी कैरेक्टर्स इन दी एक्सटेंशन, यदि डॉट के बाद EXP1 लिखा तो 4 कैरेक्टर हो गए ना, जनरली 3 होने चाहिए। फिर HG ग्रेटर देन HE, अब ये वाला जो स्पेशल सिंबल इट इज़ नॉट अलाउड, ये एक इनवैलिड कैरेक्टर, दिस इज़ एन इनवैलिड कैरेक्टर, तो ये सारे नेम्स क्या होंगे, दीज आर ऑल इनवैलिड MS-DOS फॉर फाइल नेम्स। कंक्लूजन देख लेते हैं MS-DOS का। MS-DOS allows the users to navigate, open and otherwise manipulate files on their computer from a command line का use होता है instead of GUI like Windows. Although it is not widely used nowadays, however, the command shell, also known as the Windows command line, is still used by many users. जो बेसिक कमांड शेल है जो हमने देखा, विंडोज़ भी हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है CMD कमांड का यूज़ करके, तो स्टिल बहुत सारे यूज़र्स इसका यूज़ करते हैं कमांड शेल का। लीगेसी सिस्टम्स मतलब जो पुराने सिस्टम्स चले आ रहे जो डॉस बेस्ड ही हैं, उसमें तो आज भी यूज़ होता है डॉस। सो लीगेसी सिस्टम्स स्पेसिफिकली ओल्डर IBM PC कंपैटिबल कंप्यूटर्स, दे आर स्टिल इन यूज़, मतलब डॉस स्टिल इन यूज़ है। मैनी आर स्टिल रनिंग सम वर्जन्स ऑफ MS-DOS, कुछ में तो अभी भी MS-DOS के वर्जन्स रन होते हैं। Compatible operating systems have been published over the years, including at least 2 open source implementations of MS-DOS. कुछ ऐसे compatible operating systems आए हैं जो MS-DOS
को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एम एस डॉस इज स्टिल एक्टिव, दैट आर स्टिल एक्टिवली मेंटेन, इट इज स्टिल अराउंड सपोर्टिंग लीगेसी यूजुअली स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। जो बहुत डेकेड से जो एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं जो डॉस बेस्ड ही हैं, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है अभी भी एम एस डॉस, जनरली बिकॉज दे वर्क वेल एंड द एप्लीकेशंस वुड बी एक्सपेंसिव एंड रिस्की टू मॉडर्नाइज। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे उस पर ही वो ठीक वर्क कर रहे हैं, उनको एकदम से चेंज करना या मॉडर्नाइज करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो लीगेसी सिस्टम्स में अभी भी यूज़ हो रहा है एम एस डॉस का। ये था कंक्लूजन ऑफ एम एस डॉस। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार हम कंप्लीट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक समरी के तौर पे देखते हैं। सो चैप्टर 23 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा रिगार्डिंग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके हमने फंक्शंस देखे, फंक्शंस ऑफ डॉस, देन फीचर्स देखे, फीचर्स ऑफ डॉस, फिर इसका लेयर स्ट्रक्चर देखा, और भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखे, फिर डॉस कैसे वर्क करता है वो पूरी कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस देखी, फीचर्स ऑफ डॉस, लिमिटेशंस क्या है एम एस डॉस के, देन इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, अगेन फीचर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे, वर्किंग को और डिटेल में देखा यहाँ पे, फिर लिमिटेशंस के भी कुछ पॉइंट्स देखे, फिर से कुछ थ्योरी देखी रिलेटेड टू डॉस, फिर कैसे एम एस डॉस ओपन होता है विंडोज़ में। तो ये पूरा ये इस तरीके से हमने देखा है, कंप्लीट ये ऐसा दिखेगा। देन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स देखी, टाइप्स ऑफ एम एस कमांड्स, इनका डिस्क्रिप्शन देखा हमने कमांड्स का, बेसिक एम एस डॉस की कमांड्स देखी, फाइल और फाइल टाइप्स देखे एम एस डॉस के, फिर इंटरनल कमांड्स को डिटेल में 1 बाय 1 हमने देखा, देन एक्सटर्नल कमांड्स का डिस्क्रिप्शन देखा, देन वाइल्ड कार्ड्स, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक्स का यूज़ देखा कमांड्स में हमने, फिर एम एस डॉस फाइल्स और फाइल नेम्स, वैलिड फाइल नेम्स देखे और इनवैलिड फाइल नेम्स देखे, देन फाइनली कंक्लूड किया है विद कंक्लूजन। सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।